खबर सीबीआई ने गिरिबाला सिंह की 5 दिन की रिमांड मांगी है। समर की भी 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। सीबीआई ने दोनों की रिमांड 5 दिन की मांगी और बड़ी खबर यह है इस वक्त की अपडेट कि दोनों की 5-5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिल गई है। यानी समर सिंह से अभी 5 दिन और गहन पूछताछ करेगी सीबीआई। साथ ही गिरिबाला सिंह से भी 5 दिन की रिमांड गिरिबाला सिंह की मिल गई है। 5 दिन की पूछताछ गिरिबाला सिंह से भी होगी और यह भी माना जा रहा है कि क्रॉस पूछताछ भी हो सकती है। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ सीबीआई कर सकती है, क्योंकि दोनों से अलग अलग भी पूछताछ होगी और फिर क्रॉस दोनों को साथ बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है कि आखिर दोनों के जो बयान हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों सही जानकारी बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। ये तमाम कोशिशें सीबीआई के जरिए होंगी। आपको ये भी बता दें, आधुनिक इक्विपमेंट्स के साथ कल गिरिबाला सिंह के घर पहुंची हुई थी सीबीआई। उससे पहले भी समर सिंह के साथ रिक्रिएशन भी सीबीआई कर चुकी है घर में। और अब दोनों की रिमांड, समर सिंह और गिरिबाला सिंह की रिमांड सीबीआई को मिल गई है। 5-5 दिन की ये रिमांड मिली है दोनों की और ऐसे में सीबीआई गहन पूछताछ करने जा रही है। आपको ये भी बता दें, कंट्रोल रूम भोपाल में ही बनाने के लिए एप्लीकेशन भी सीबीआई ने लगाई हुई है कमिश्नर के पास। और यानी जो जांच है वो जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश भी है। बेहद तीव्र गति से सीबीआई इस मामले की जांच में आगे बढ़ी है। आपको याद दिला दें, एसआईटी के हवाले थी पहले इस पूरे मामले की जांच, लेकिन हिला हवाले के चलते, कई आरोपों के चलते आखिरकार एसआईटी से यह जांच लेकर सीबीआई को सौंप दी गई और अब सीबीआई त्वरित गति से मामले की जांच कर रही है। विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में गिरिबाला सिंह और समर सिंह आरोपी हैं, जिनकी कस्टडी या कहें रिमांड सीबीआई को मिल गई है। 5 दिन में क्या कुछ और सीबीआई उगलवा पाती है, कहां तक पहुंच पाती है, इस पूरे मामले की तह में क्या पहुंच पाएगी सीबीआई, यह भी देखना होगा। आपको यह भी याद दिला दें कि गिरिबाला सिंह खुद पूर्व न्यायाधीश हैं और कानून की बारीकियां भी जानती है गिरिबाला सिंह। और कुछ दिन, जब जितने दिन एसआईटी के हाथ में यह जांच थी, यह भी माना जा रहा है कि संभव है कि कुछ सबूतों को भी नष्ट करने का प्रयास गिरिबाला सिंह, समर सिंह के जरिए जरूर हुआ होगा। और जो बचे साक्ष्य हैं उन आधार पर सीबीआई को आगे बढ़ना होगा। ये तस्वीरें जब कोर्ट में पेश किया गया गिरिबाला सिंह को और 5 दिन की रिमांड भी सीबीआई को मिल गई है। समर्थ की भी 5 दिन की रिमांड मिली है। क्रॉस वेरिफिकेशन सीबीआई करना चाहेगी, दोनों को साथ बैठाकर भी पूछताछ करेगी, अकेले के लिए भी फिर से पूछताछ होगी। और इतना नहीं, गिरिबाला सिंह के जरिए कई आरोप भी लगाए गए थे। यह भी कहा गया था कि शिवकांत आचार्य न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। शिवकांत, 5-5 दिन की रिमांड सीबीआई के लिए मिल गई है दोनों की, क्या और डिटेल? अब क्रॉस वेरिफिकेशन भी होगा, दोनों से फिर गहन पूछताछ। जी हाँ प्रशांत, बड़ी खबर बता दूं आपको। सीबीआई ने समर सिंह की 5 दिन की जो रिमांड एक्सटेंड कराने की मांग की थी और गिरिबाला सिंह को 5 दिन के लिए रिमांड पर लेने की मांग की थी कोर्ट से, और कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है। यानी कि अब 5 दिन सीबीआई की गिरफ्त में रहेंगे समर सिंह और गिरिबाला सिंह। इन्हीं 5 दिन में सीबीआई अपने हिस्से का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सवाल जवाब है, उनको करेगी और उन सवालों के उत्तर तक पहुंचेगी जिसमें ट्रिशा शर्मा की मौत के कारणों का पता चलेगा कि आखिरकार ट्रिशा की हत्या की गई थी या उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया था। क्योंकि पहले ही दिन से ट्रिशा के परिजन जो है आरोप लगा रहे थे कि ट्रिशा को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी, दहेज की मांग की जाती थी। और जिस दिन उनकी आखिरी समय पर बात चल रही थी, जो है ट्रिशा की मां से ट्रिशा की बात चल रही थी, उसी वक्त अचानक से फोन कट जाता है और आधे घंटा बाद बताया जाता है कि ट्रिशा अब नहीं रही इस दुनिया में, उसकी सांसें नहीं चल रही। यानी परिवार का सीधा आरोप था कि गिरिबाला सिंह और समर सिंह की तरफ से उसकी हत्या करके उसको जो है सुसाइड का रूप दिया गया है। और उसी के चलते
करीब 14 दिन तक लगातार इसको चेक लेके परिवार प्रदर्शन करता रहा, हंगामा करता गया और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है और अब 5 दिन की रिमांड पर दोनों को ले लिया गया है। कुछ देर बाद जो है गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह कोर्ट से बाहर आने वाले हैं। हम अभी कोर्ट रूम के बाहर ही मौजूद। सीबीआई रिमांड दे दी गई है, तो आज दोनों को 5 दिन के लिए सीबीआई ने रिमांड पे लिया है। 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब इस बीच में सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन दोनों से जारी रखेगी और इसके बाद यदि आवश्यकता उनको पड़ती है तो वो और रिमांड लेंगे या फिर ये जो 2 तारीख को वो अपनी स्थिति बताएंगे कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। इट इज अ 5 डे फ्रॉम टुडे। आप काउंट कर लीजिए, 31 में भी है ना, 29 to 30 आज को काउंट करके 5 दिन होता है, तो 2 जून को 2 बजे तक के लिए दिया गया है। नहीं, सीबीआई ने बोला था कि हमने अभी कल ही अरेस्ट किया है और हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता है दोनों की। और चूंकि समर्थ सिंह की पहली रिमांड एसआईटी ने ली थी और बाद में सीबीआई को उनको हैंडओवर किया गया है, तो अभी दोनों से डिटेल इंटरोगेशन की जरूरत है, इसलिए उन्होंने 2 तारीख की उनसे मांगी है रिमांड। नहीं, विरोध नहीं किया क्योंकि उनके पास विरोध करने के लिए कुछ है भी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एंटीसिपेटरी खारिज करते समय ये तथ्य प्रकाश में उनने लिया है संज्ञान में कि उनकी अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है और इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल उनकी जो क्वैश हुई थी वहां से हाईकोर्ट से, तो इसीलिए वो तो ऑब्वियस था कि सीबीआई अपने इंट्रोगेशन के लिए उनको रिमांड पे लेगी ही लेगी। थोड़ा बाहर है। शिवकांत हमारे साथ बने हुए हैं। शिवकांत, 2 तारीख तक के लिए रिमांड ये वकील साहब बता भी रहे हैं, 2 बजे तक। थोड़ा सा अपन बाहर आ जाए ना, ठीक है, क्या कुछ और डिटेल्स बाहर आया अभी तक? शिवकांत, थोड़ा सा बाहर आ जाए, पूछिए। कोर्ट के भीतर क्या हुआ, कुछ कितने दिन की रिमांड के लिए? एक एक करके पूछो ना भैया, आप पूछो ना, जल्दी पूछो। नीचे कर लो, आप बोल रहे हैं। नहीं, कितने दिन की रिमांड मांगी, क्या हुआ कोर्ट के भीतर? आप पूछ लो, आप क्या बोल रहे हो? मैं एक एक करके बोल तो रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। एक एक करके इंटरव्यू दे भाई, हटाओ तो आईडी। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया कि गिरिबाला और समर्थ सिंह दोनों की 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब वो सीबीआई के इंट्रोगेशन में 2 तारीख को 2 बजे तक रहेंगे। अगर सीबीआई को उसके बाद और आवश्यकता पड़ती है तो सीबीआई आगे रिमांड के लिए भी मांगेगी, नहीं पड़ती है तो तब की तब से देखी जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि अब इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल पड़ा है और इन जो समय सीबीआई ने उनसे पूछताछ के लिए लिखा उसमें निश्चित रूप से सही वास्तविक तथ्य सामने निकल करके आएंगे। के परिजन और आप लोग अब संतुष्ट हैं जो मांगे थी? बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि सीबीआई की हमारी मांग थी। सीबीआई बहुत अच्छी गति से, बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सीबीआई पे हमने छोड़ दिया है, सीबीआई अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो क्या इन्वेस्टिगेशन में निकाल करके लाते हैं ये उन पर है और अभी हमें पूरा विश्वास है कि अब एक निष्पक्ष अनबायस जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी। और लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। जी, क्या ट्रायल कोर्ट आपत्ति नहीं लिया, बात तो रखिए, आपत्ति नहीं लिया। अच्छा, आपत्ति ये ट्रायल कोर्ट में ट्रायल यहाँ होगी या बाहर कराने की बात आएगी, ये सब अभी के विषय नहीं है। जांच पूरी हो जाने के बाद चालान प्रस्तुत होगा, ये सब उस समय के विषय हैं। आपत्ति नहीं ली है, ऐसा सुना है? उनके पास आपत्ति करने के लिए कोई जी, क्या ट्रायल कोर्ट? ये ट्रायल कोर्ट में ट्रायल यहाँ होगी या बाहर कराने की बात आएगी, ये सब अभी के विषय नहीं है। जांच पूरी हो जाने के बाद चालान प्रस्तुत होगा, ये सब उस समय के विषय हैं। उनके पास आपत्ति करने के लिए कोई उनके पास ग्राउंड्स ही नहीं थे, क्योंकि जब गिरिबाला की कल वहां से हाईकोर्ट से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये बात भी संज्ञान में ली है, जब सीबीआई और शासन के ऊपर से मुद्दा उठाया गया था कि गिरिबाला की उनको अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है और वो बिंदु माननीय न्यायालय के सामने सीबीआई की ओर से स्पष्ट किए गए थे कि किन बिंदुओं पे उनको जांच करने के लिए आवश्यकता है अंडर कस्टडी। तो जब वो ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट के सामने हो चुका है तो निश्चित रूप से हमें तो इस बात में कोई शक नहीं था
कि सीबीआई उनको रिमांड पे लेगी और उनसे गहन पूछताछ होगी। आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने को लेकर क्या सीबीआई ने अंदर दलील दी है इस बात की? सीबीआई इस विषय में सीबीआई बेहतर जानती है। सीबीआई अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगी। उन दोनों को आमने सामने बिठाना है या और भी कोई लोग अगर इन्वॉल्व मिलते हैं तो उनको भी आमने सामने बिठाना है। ये सीबीआई का लुकआउट है। सबूत से छेड़छाड़ की बात तो कल हाईकोर्ट के सामने ही सीबीआई और शासन दोनों रख चुके हैं कि सबूत से छेड़छाड़ पुलिस द्वारा सबूत जब्त करने के पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज से पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। ये तथ्य एडवोकेट जनरल साहब ने हाईकोर्ट के सामने बहुत डिटेल में स्पष्ट किए थे कि डीवीआर से पहले ही एक्सेस निकाला गया था। उसमें से एक सिलेक्टेड पोर्शन को छांटा गया। उस सिलेक्टेड पोर्शन को भी टेम्पर करके मीडिया में जारी किया गया। तो ये चीज तो हाईकोर्ट के सामने शासन और सीबीआई की तरफ से रखी जा चुकी है कि इसमें न सिर्फ तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है बल्कि सीबीआई की तरफ से ये तथ्य भी माननीय न्यायालय के सामने रखे गए थे कि पहले पोस्टमार्टम के समय उनको ऐसा पूरा भरोसा है कि इन्फ्लुएंस किया गया था और उस इन्फ्लुएंस के संबंध में भी गिरिबाला की अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की जरूरत है। ये बात सीबीआई की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के सामने स्पष्ट रूप से रखी गई। तो कहीं ना कहीं जो परिवार पहले से शंका जाहिर कर रहा था वो सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरी में थी और वो सारी चीजें एडवोकेट जनरल साहब ने पॉइंट आउट की है। सीबीआई के वकील ने पॉइंट आउट की थी हाईकोर्ट के सामने। तो अब हमको भी ये पूरा भरोसा है कि केस डायरी में इतना कुछ है जिससे कि सीबीआई को एक अच्छा मजबूत इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा किया जाएगा। जैसे डॉक्टर हो या गिरिबाला सिंह। मैंने आपको ये बताया है जो मेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के सामने ही सीबीआई के द्वारा ये तर्क रखा गया था कि पहले पोस्टमार्टम में इन्फ्लुएंस होना कि पूरे उनको आशंका है और इसलिए उस संबंध में भी गिरिबाला से अंडर कस्टडी के इंट्रोगेशन की जाने की जरूरत है। ये सीबीआई ने तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखे थे। बाकी मैटर अब सीबीआई के पास है। उनको हमें पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बहुत देर से ये भी बोल रहा है सबको लूंगा सबको। आज सीबीआई ने दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी थी जिसे स्वीकार करते हुए 2 तारीख को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड दोनों की दे दी गई है। अनुराग श्रीवास्तव को सुन रहे थे आप, वकील हैं सीबीआई के, और वो बता रहे हैं कि आखिर क्या क्या तथ्य रखे गए। दूसरा, गिरिबाला के वकील के पास या गिरिबाला के पक्ष के पास कोई ऐसा तथ्य नहीं था जिससे वो राहत ले पाते। 5-5 दिन की रिमांड गिरिबाला सिंह और समर सिंह की सीबीआई को मिली है। शिवकांत आचार्य हमारे साथ बने हुए हैं। शिवकांत, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो ये भी माना जा रहा है कि बहुत सारे तथ्यों को भी हटाया गया, डीवीआर से हटाया गया, सबूत मिटाए गए, जिसका जिक्र और आशंकाएं हम पहले से जाहिर कर रहे थे। ये सारी बातें भी कोर्ट के सामने रखी गई हैं, हाईकोर्ट के सामने भी रखी गई, तब जाकर जो जमानत थी वो भी निरस्त हुई और अब रिमांड भी मिल गई सीबीआई को। जी हाँ प्रशांत, ये जो सीबीआई ने जो बातें सामने रखी हैं कोर्ट के सामने, वही आरोप तुषार के परिजन लगा रहे थे और लगातार वो दोबारा से पोस्टमार्टम किए जाने की और सीबीआई को केस ट्रांसफर किए जाने की मांग इसी वजह से कर रहे थे। और आज कोर्ट में जो सीबीआई की तरफ से दलील रखी गई है वो यही दलील रखी गई है कि उनको पूरी आशंका है कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। यहां तक कि जब पोस्टमार्टम हुआ वहां भी सबूतों के साथ छेड़खानी की गई है और जानबूझ के जो सीसीटीवी वीडियो जो वायरल किया गया, मीडिया में सार्वजनिक किया गया, उसमें उतने जो पर्टिकुलर एक पार्ट था उसको केवल मीडिया में प्रसारित किया गया, वायरल किया गया, ताकि वो जांच की दिशा को, पूरे केस की दिशा को बदल सके। और इसी बात को लेके सीबीआई को आशंका थी। आशंका के चलते लगातार सीबीआई उस पे काम भी कर रही है और उसी लिए उन्होंने गिरिबाला सिंह और समर सिंह की 5 दिन की रिमांड लिए जाने की मांग रखी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ी बात यह रही
कि जो आरोपी पक्ष के वकील थे उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि सीबीआई के वकील का कहना है, तुषार के वकील का कहना है कि उनके पास कोई तथ्य ही नहीं है। शुरू से लेकर आज तक की डेट में अगर केस की पूरी स्टडी की जाए, देखी जाए और घटनाक्रम पे गौर किया जाए तो उनके पास एक भी बात ऐसी कहने को नहीं थी जिसमें वो रिमांड का विरोध करे। इसलिए उस रिमांड को तुरंत माननीय न्यायालय की ओर से स्वीकार कर लिया गया। अब 5 दिन में सीबीआई जो है उन सभी पहलुओं पर बात करेगी कि जो छेड़खानी की गई है सबूतों से, वो क्या प्री प्लान थी, पहले से प्लान थी, कि अगर तुषार की मौत हो जाती है, मौत के बाद हमें क्या करना है और किस तरीके से हम इस पूरे घटनाक्रम से बच सकते हैं। अब वकील ने यह भी बताया है कि अगर सीबीआई को जरूरत पड़ी तो वो एम्स के डॉक्टर से भी पूछताछ करेगी, जो गिरिबाला सिंह के परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं,